अभी मैं आपको है ना, ये जो वातावरण तैयार हो गया है ना, भयग्रस्त वातावरण और जीवन का बड़ा दुखदायी हो गया, तो इसके लिए मैं आपको एक जीवन की पूरी सच्चाई बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, है ना। आपको जानकारी होंगी, आपने बहुत सारा जो जीवन के बारे में विश्लेषण हुआ है और बहुत सारा उसके बारे में जो कुछ भी लिटरेचर उपलब्ध है और जो कुछ भी आपको जानकारी है वो तो सही है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल आइडिया दे रहा हूँ कि ये जीवन क्या है ना, अपना लाइफ क्या है। और ये नैसर्गिक तत्वों के आधार पर अपना जो जीवन प्रवाह होता है, इसके बारे में एक शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में मैं आपको जानकारी देना चाहता कि जिससे आपका लाइफ बड़ा सुखद हो जाए, ऐसा हमें लगता है। अभी आपका लाइफ क्या है, ये अपने विश्व में उत्पन्न हुई एक घटना है ना, ये जो यूनिवर्स है और ये जो आप चलते और यहाँ का प्राणी मात्र और जो जीवन चलता है, ये सजीव है, ठीक है। तो एक सिंपल जानकारी देता कि जिस स्पेस में आप लोग रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, है ना, ये एक स्पेस है, विश्व में तैयार हुई स्पेस है। तो ये स्पेस में आपका संचार होते रहता, आपका जीवन चलते रहता, और यहाँ इस स्पेस में बहुत सारी हर क्षण घटना होती रहती, एक इवेंट होती रहती, और वो इवेंट की अनुभूति आप लोग लेते रहते हैं। लेकिन ये अनुभूति लेने का माध्यम जो है, ये आपका चेतन अवस्था, आपका कॉन्शियसनेस, आपकी सजगता जो रहती, बिकॉज यू आर अवेयर, आप स्वयं के प्रति, वातावरण के प्रति आपको जानकारी प्राप्त होती रहती। और ये जानकारी कैसी प्राप्त होती है? ये जानकारी आपको आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है शरीर के ऊपर में, है ना, 5 जो सेंसरी ऑर्गन है, और ये सब डाटा जो मिलता आपको, ये आपके दृष्टि से मिलता। तो ये दृष्टि यानी सब कुछ है आपके जीवन के निर्माती, ठीक। आपको जो कुछ भी दृश्य होगा उसको आप ग्राह्य मानेंगे, आपके दृष्टि के कैमरा पटल की उसकी इमेज ग्राह्य हो जाएंगी, और आपका माइंड और आपकी कॉन्शियस अवस्था उसको इंटरप्रेट करेंगी, और ये इंटरप्रिटेशन आपके बुद्धि से होता है, ठीक है। तो आपकी बुद्धि जैसी चलेगी वैसा आप लोग उसका अनुमान निकालेंगे और उसके ऊपर में आपकी एक सोच बनाएंगे। बताने का मतलब इन शॉर्ट में, पूरा जीवन चलता है वो आपकी सोच के ऊपर चलता है ना। आप वो सोच को कैसा परावर्तित करते हैं और उसको कैसा ग्राह्य करते, आप उसको कैसा मानते और कैसा जानते, जानना और मानना, इसी ऊपर पूरी जीवन क्रिया आधारित होती है। और उसके लिए एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, वो है फेथ, विश्वास। अब जो इवेंट बनती है उसके ऊपर विश्वास, भरोसा रखना, है ना। भरोसा रहा तो वो इवेंट ग्राह्य होती है, और भरोसा नहीं रहा तो इवेंट अग्राह्य होती है, ठीक है। तो ये सिंपल अपना जैविक फोर्स, अपना माइंड और चेतन अवस्था कैसी चलती, इसका मैं शॉर्ट में आपको बताया हूं। अब आगे की विशेष जानकारी देता हूं कि ये विश्व क्या है। अभी आप आंख बंद कर दीजिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आंख बंद करने के बाद में क्या होता है कि आपको सभी चीजें अदृश्य हो जाती, कोई चीज रहती नहीं है। यानी इसका निर्माण जो हुआ है वो आपकी दृष्टि से हुआ है। यदि आपकी दृष्टि नहीं रही तो यहाँ का जो बाह्यातीत वातावरण है ये अदृश्य स्थिति में तुरंत ही चला जाता, यानी नष्ट नहीं होता, लेकिन ये आपको विजुअलाइज नहीं होगा, ठीक है। आपका कैमरा उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, बताने का मतलब, ठीक है। तो वैसे ही टाइप से यदि आपने आंखें बंद की 2 मिनट के लिए, तो क्या होता है, ये पूरा नष्ट होगा ऐसा समझने को कुछ हरकत नहीं। और जैसे आंखें खोली तो ये पूर्ववत वैसे के वैसे स्थिति में वापसी आपको विजुअलाइज हो गया। यानी क्या हो गया, ये आपकी कॉन्शियस अवस्था धारण किया है यहाँ की मौजूदी, ठीक है। लेकिन आंख बंद करने के बाद में भी यहाँ मौजूद रहता है, लेकिन आपको दिख नहीं पड़ता, अदृश्य स्थिति में चला जाता वो। बताने का मतलब वो अदृश्य हो जाता। तो दुनिया में यही दृश्य स्थिति और अदृश्य स्थिति, विजिबल स्टेट और नॉन विजिबल स्टेट होती है, और वो यही स्थितियां अपने शरीर में धारण की है। ऐसा मैं बार बार आपको जितने कुछ भी मैंने आपको जानकारी दी है उसमें हमेशा मैं दृश्य और अदृश्य स्थिति के बारे में बोलते रहता हूं। तो ये आपका जीवन का खेल यानी दृश्य, विजिबल स्टेट और नॉन विजिबल स्टेट का खेल है। जैसे कि यूनिवर्स में यानी विजिबल स्टेट यानी लाइट स्टेट जैसा कि दिन, और नॉन विजिबल स्टेट यानी रात की स्टेट जैसे कि नाइट, यानी मूलभूत 2 ही क्रियाएं यूनिवर्स में हमेशा होती रहती, आप जानते होंगे। अभी ये जो स्पेस है, इसमें जो विजिबल और नॉन विजिबल स्टेट निर्माण होती रहती है ना, और ये दोनों स्टेट में बहुत कुछ इवेंट्स होती रहती। जो कुछ भी नॉन विजिबल स्टेट में आप दिख नहीं सकते, लेकिन आपको वो जब आप सोते निद्रा धारण करके तो आपको ड्रीम्स आते रहते, ठीक है। यानी आपकी विचारधारा वहां भी शुरू रहती, सिर्फ आपकी कॉन्शियस चेतन अवस्था है वो सुप्त अवस्था में जाती है। इसका मतलब आपका मृत्यु होता ऐसा नहीं होता, है ना। वैसा ज्यादा ही गहराई से देखा
तो ये नींद आने भी एक मृत्यु जैसी क्रिया होती है, लेकिन ये रिवर्सिबल रहती है। आपको पूरा भरोसा रहता है कि मैं दूसरे दिन यहाँ से जाग जाऊंगा और मैं फिर से अपने कार्य को कार्यरत हो जाऊंगा, ऐसा आपका भरोसा है उसके ऊपर में। तो बताने का मतलब आपका ये भरोसा है, इसके कारण में आप लोग जीवित है, ऐसा ही बोल सकते कि नहीं। अभी यहाँ जो भयास्पद स्थिति तैयार होती है ना, तो ये वातावरण जो दूषित हो रहा रहता, ये कॉन्शियस स्पेस जो है, ये स्पेस है, ये पूरे कॉन्शियस रहती, सजग रहती, और आप उसके अंदर में जो जो डाटा डालते वही डाटा वो परावर्तित करती रहती। ठीक है, यानी सजगता इसको बोलते हैं कि जो कुछ भी आप समझो, आपने एखादा कुछ इच्छा धारण कर लिया, आपने बोला, तो वो फलद्रूप होती है कुछ दिन के बाद में। ठीक है, सिर्फ आपको उसमें डाटा डालने का काम करने का है। तो हजारों सदियों से क्या हुआ, ये कॉन्शियस स्पेस जो है, इसमें विचित्र विचित्र प्रकार का डाटा डालने में आया है ना, और वो डाटा परावर्तित होते रहता, और ये परावर्तित डाटा होने के कारण में आपकी जो विचारधारा बनी है, ये परावर्तित डाटा से, ये जो आपकी रिलीजियस विचार सरणी है, धार्मिक विचार सरणी है, ये भी हजारों साल से सदियों से उसमें डाला है कि भाई ये सिस्टम ऐसी ऐसी है, और वही डाटा आप परावर्तित हो, क्या आप उसको क्या है मानते। इसीलिए रिलीजन की वो निर्मित हुई और उसने जो विचारधारा बताई है, उसके आधार पर आपका जीवन प्रवाह होता है। हम आपको एक नई विचारधारा बताते हैं। पुरानी विचारधारा कितनी सच, कितनी ग्राह्य अग्राह्य, उसके बारे में डिस्प्यूट करने से हम आपको एक नई विचारधारा बताते हैं कि आप स्वतंत्र यूनिट हो, नेचर का इंडिपेंडेंट यूनिट हो, आपका एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है। भला ही आप विचारधारा का आधार लेके आपका जीवन प्रवाह करते हैं, लेकिन आपका सुखद जीवन प्रवाह होने के लिए आपको ये विचारधारा परावर्तित करना पड़ता है और आपकी खुद की विचारधारा बनाना पड़ता है, ऐसा हमें लगता है। अब बात ऐसी है कि विश्व की पूरी विचारधारा तो आप इरेडिकेट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, ये जो डिजिटल माध्यम आया है, जो इंटरनेट आया है, जो गूगल आया है, ये भी एक किस्म की विचारधारा सदैव प्रोवाइड करते रहता। मोबाइल के जरिए आपको विचारधारा प्राप्त होती रहती, यानी ये टेक्नोलॉजी है ना। तो नेचुरल टेक्नोलॉजी ऐसे कि ये कॉन्शियस स्पेस में जो विचारधारा प्रोवाइड की है वो आपको इमीडिएटली प्राप्त होती है। जैसा आपने सोचा वैसी विचारधारा आपके पास आती रहती है ना। सोच आपकी रहती और सोच के ऊपर निर्भर रहता। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपनी पहले सोच बदलिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट यूनिट हो और आपकी रक्षा होने के लिए ये स्पेस के में बहुत सारे नेचुरल विचारधाराएं और नेचुरल लॉजिक प्रोवाइड होते रहता। लेकिन क्या हुआ, अभी सदियों से ये विचारधाराएं इतनी वहां प्रोवाइड करने में आई है ना, हद से ज्यादा प्रोवाइड करने में आई, तो ये कॉन्शियस फेज जो है यूनिवर्स का, ये कंफ्यूजन में आ गया है ना। और ये गूगल और इंटरनेट के माध्यम से जो डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड तैयार करने में आया है, ये आपके जीवन को हानि कर रहा है, ऐसा हमें कहना है। क्योंकि क्या होता, ये डिजिटल मीडिया भी एक प्रकार की एनर्जी है। ये एनर्जी ने वो आच्छाद कर लिया, यानी एनर्जी ने वो ओवरलैप कर लिया नेचुरल कॉन्शियस फेज के ऊपर में, और वहां लोग फ्रिक्शन होने के कारण में है ना, नेचुरल लॉजिक पूरा परकुलेट नहीं हो रहा। इसी कारण इंसान की जीवनमान और जीवन क्रिया जो है ये भी बदल गई है। आज के इंसान में नेचुरल भाव नहीं रहे, प्रेम की भावना हो गई, सद्भावना हो गई, परोपकार हो गया, दया क्षमा शांति का व्यवहार हो गया। ये जो नैसर्गिक भावना है, ये नैसर्गिक भावनाएं सदैव क्रिएटिविटी करती रहती है ना, ताकि यहाँ का जीवनमान सुसह्य हो जाए। लेकिन ये मीडिया के कारण में क्या हो गया कि इसके ऊपर में एक प्रकार का ओवरलैप होने के कारण में ये नेचुरल लॉजिक जो है वो अपने धरती के ऊपर में सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, सही इंटेंसिटी में पास नहीं हो रहा, और उसके कारण में जीवन मान जो हो गया वो दूषित होते जा रहा है ना। और अपना भरोसा कैसा है, अपना भरोसा साइंस के ऊपर है। आपने स्वयं पे भरोसा करने के बदले आपके शरीर में जो कुछ भी होता है तो आप साइंस का ही आधार लेते हैं। साइंस से परिपूर्ण नहीं है ना। साइंस को पूरी विश्व की उत्पत्ति की भी जानकारी नहीं है। हम आपको बताते हैं आप विश्व का एक यूनिट हो, आप उसमें मर्ज हो सकते है ना। जैसा कि अपन पानी में शक्कर डाल दिए तो मर्ज हो जाते हैं, वैसा ही कॉन्शियस स्पेस में ये बॉडी मर्ज होती रहती। ये बॉडी सत्य है, बॉडी रहती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसका चलाने का जो फोर्स है ये वैश्विक फोर्स रहता है, नैसर्गिक फोर्स रहता है, और वही यहाँ पे क्रियाएं करते रहता आपके माध्यम से। आप समझते कि ये मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता, आप नहीं करते रहते, ये आपका अज्ञान है। ये जो कुछ भी होता है आप सिर्फ उसके अनुभूति लेते रहते। आप जैसा मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, वैसा जैसा कंप्यूटर में आपका बहुत सारा डाटा आपको रिसीव करके भेज देता, वैसा ये डाटा रिसीव करने वाली एक ह्यूमन बॉडी है। आपने नाम दिया है इसका कि ये मनुष्य करके, ये दो पैर का एनिमल है ना। लेकिन इसकी बुद्धि थोड़ी विपरीत होने के कारण में तो सभी कैलेमिटीज आ रही है। सही जीवन का अर्थ न समझने के कारण
अहम यानी मैं हूं, मैं कर रहा हूं, ये जो भावना धारण हो गई है, इसके कारण में सब उत्पाद होते हैं। जब ये आपका अहम चला जाएगा और आप सरेंडर हो जाएंगे, विश्व में विलीन होने जाने का तंत्र सीखेंगे, तब आपकी ये बहुत सारी फियर जो होती है लाइफ में, ये नष्ट हो जाती है। तो आपको कोई भी संकट का सामना करने के लिए आप स्वयं एक विश्व का महान यूनिट हो ही जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो आपत्तियां आती है ना, विश्व में बहुत सारी अच्छी भी क्रियाएं होती है, कुछ विपरीत क्रियाएं होती है, उसमें बहुत जीवन हानि भी होती है, बहुत सारा नुकसान भी होता है, महामारी आती, सुनामी आती, तूफान आते, तो ये अपने आप नहीं आते रहते। ये यूनिवर्स का जो फोर्स है, इस ये चलाने वाली जो शक्ति है, वो उसको समझता है कि भाई यहाँ पे कौन सी उत्पाद चालू है। ये जब यहाँ का जीवनमान बहुत ही बिगड़ जाता, तब यहाँ उत्पाद होना चालू हो जाता है। ये बात उतनी ही सच है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो परिवर्तन होता है सृष्टि में, ये तो सदियों से हो रहा। ये आप करवा चलाते क्या नहीं, जीवनमान भी बदल गया। बहुत सारे सदियों से यहाँ कैलेमिटीज होती रहती, आप लोग उसके साथ में स्ट्रगल कर देते थे, कुछ सोल्यूशन निकालते रहते, लेकिन वैज्ञानिक सोल्यूशन जो कुछ भी निकले ये टेम्पररी टाइप के रहते हैं। इसका फाइनल सोल्यूशन यदि आपत्तियां आपको मिटाना है, नष्ट करना है, तो आपको ये स्पेस का वातावरण जो है वो क्लीन करना पड़ेगा पहले। जैसे कि आपने देखे कि स्पेस में डिजिटल मीडिया के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते, ये गतिमान रहते, कोई भी गति रही, कोई भी गति कुछ निर्माण करती रहती। हमारा ये लॉजिक ये भी है कि शायद ये सैटेलाइट की वजह से भी कुछ विषाणु भी की उत्पत्ति हो सकती है। जो नए नए वायरसेस आते, बैक्टीरिया आते, सदियों से आते रहते, इसका निर्माता कौन है? निसर्ग तो हमेशा रक्षण का एक, निसर्ग में तो हमेशा रक्षण का ही आविष्कार होते रहता, रक्षा ही होती रहती है ना। सुरक्षा का यहाँ सबको कवच दिया है ना, इसलिए आप लोग जीवित हो और आपका जीवनमान आगे चल के प्रोग्रेसिव होते जा रहा। लेकिन क्या होता, आपको अज्ञान होने के कारण में आप ये नहीं जानते कि भाई अपने को यहाँ सामर्थ्य और शक्ति देने वाला जो फोर्स है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके बारे में आप जानकारी होने के बावजूद भी आप उसको ग्राह्य नहीं करते, आप वैज्ञानिक आधार लेते। तो वैज्ञानिक आधार से आपका कोई प्रॉब्लम 100% यानी 100% छूटेगा ऐसा नहीं लगता। तो आप स्वयं को जानो, है ना। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सृष्टि की निर्माते करने वाले भी आप हो, आँख खोले तो आपकी सृष्टि है, दृष्टि है तो सृष्टि है ना। और यदि दृष्टि बंद कर दी तो आप वो जो ओरिजिनल फील्ड है, जिसको आप डार्क एनर्जी बोलेंगे, उसके अंदर में आपका प्रवाह सदैव चालू रहता। तो आप ये डार्क फोर्स को मानिए, डार्क फोर्स आपके शरीर में रहता, उसको आप एक्टिवेट कीजिए, है ना। और ये कैलामिटीज आती है, जो आपत्तियां आती है, वहां से डार्क फोर्स को एक्टिव करने से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। अब कुछ लोगों ने डार्क फोर्स प्राप्त करने के लिए आपको जो कुछ भी जानकारी दी है उसको मेडिटेशन बोलते लोग, लेकिन ये मेडिटेशन करने के तरीके भी सही होना चाहिए, है ना। इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकते, है ना। तो आप किसी की विचारधारा के अवलंबन करने से आप स्वयं की एक विचारधारा बनाओ, है ना। आपकी बुद्धि जागरूक करो और उसके हिसाब से आपका जीवन क्रम आप यदि रखोगे, तो आपको कोई हानि होना ही नहीं, इसकी मैं ग्वाही देता हूं। धन्यवाद।